चनियोट शहर में डकैत सरगर्म, किराना स्टोर से 38 लाख की नकदी लेकर फरार। 3-1-5 पे आते हैं, दो बंदे जो है ना लोड करके अंदर आ जाते हैं, एक बंदा जो है ना बाहर कस्टमर के पास खड़ा हो जाता है। अच्छा समर साहब, ये बताइएगा कि ये जो चोरी है ये कैसे हुई? आप क्या कर रहे थे उस वक्त? दुकान में ही थे आप? जी सर, मैं दुकान पे ही था अपनी, और हमारा उस वक्त बस क्लोजिंग का टाइम होता है, कस्टमर चले जाते हैं और क्या नाम है, फिर हम अपना जो है ना दुकान का सारा सामान वगैरह पूरा करके फिर हम क्लोज़ करते हैं। उस वक्त हम अपना दुकान का सामान ही मतलब कि पूरा करके क्लोज़ का मतलब कि बंद करने लगे थे, तो कस्टमर एक दो ऊपर से आ जाते हैं और हम लड़के सामान जोड़े होते हैं और मैं मतलब कि उनका बिल बनाने लग जाता हूँ। और अचानक ही जो है ना 3 मोटरसाइकिल पर 1-5 पे आते हैं 3 लोग, और चादरों उन्होंने तीनों ने की होती हैं। किसी ने नकाब पहने होते हैं, मास्क पहना होता है, किसी ने कुछ मतलब कि ऐसी तरह अपने आप को छुपाया होता है। तो तीनों मतलब कि ना एकदम से मतलब कि शॉप पर आकर जो है ना वो लोड करते हैं अपने गन, पिस्टल। तो दो बंदे जो है ना लोड करके अंदर आ जाते हैं और एक बंदा जो है ना बाहर कस्टमर के पास खड़ा हो जाता है। तो हमें कहते हैं पीछे हो जा, नहीं तो अगर कोई इशारे की जान से मार दूँगा। तो हम फिर अपनी जान बचाने की खातिर हम मतलब कि हट जाते हैं गले से। तो फिर एक हमारा ही शॉपर उतारता है, एक उनका डाकू, काउंटर में से जितनी मतलब कि कैश थी 30-40 लाख रुपए के लगभग कैश थी, वो सारी उठाकर जो है ना उन्होंने शॉपर में डाली। और दूसरा बंदा मेरी तलाशी लेने लग जाता है, मोबाइल निकालता है, पर्स निकालता है, वो अपने पॉकेट में डाल देता है, मोबाइल फेंक देता है, कहता है रहने देते हैं। पर पर्स मैं उनको कहता हूँ यार वापस कर दे, इसमें जो है ना कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, शनाख्ती कार्ड वगैरह ही है। फिर उस पर्स देखता है खोल के, जो उसमें 2-4 हज़ार रुपया था वो निकालता है, बाकी पर्स भी मुझे वापस कर देता है। और फिर क्या नाम है, वो आपस में बात करने लगते हैं, वो सिगरेट किधर पड़े हैं, सिगरेट वगैरह देखो। तो कहता है वो सामने पड़े हैं, दूसरा फिर कहता है नहीं नहीं यार बड़ी लेट होगी चलो। तो फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं और तीसरा जो उनका डाकू है वो बाहर खड़ा रहता है, वो कस्टमर की तलाशी वगैरह लेता है। उनके पास जो नकदी होती है, कस्टमर के पास 30,000 रुपये नकदी थी, हर चीज़ उठाकर जो है ना शॉपर में डाली उन्होंने। और 1-5 बगैर नंबर प्लेट थी, 3 लोग थे, वो तीनों फिर फरार हो गए। फिर उसके बाद डीएसपी साहब भी आए, सब आए, सब ने अपनी कार्रवाई की, वीडियो वगैरह भी देखी, सब सारे नज़र आ रहे हर चीज़ वीडियो में भी, भाई आए हैं वो कैसे आए हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह जो है ना वो सारा हर चीज़ हमारी लेकर चले गए हैं। उसके बाद हमने दरख्वास्त वगैरह दी है। ये बताइएगा कि आपकी जो ये शॉप थी ये किस चीज़ की शॉप थी? आप क्या काम करते हैं? सर मेरी शॉप थी करियाने की, कॉस्मेटिक, मनिहारी, सिगरेट वगैरह की। तो हम ये सारा होलसेल का हमारा काम है, हम वही काम करते थे करियाने वगैरह का। अच्छा, ये आप ये बताएं कि अब आप क्या चाहते हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से या जी पंजाब साहब के? आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज़ से डाकुओं को जल्द से जल्द जो है ना ढूंढा जाए और इनसे या जैसे भी है हमारी रिकवरी कराई जाए। हमारा वही रोज़गार है, आगे काम है नहीं। और हमारा जो है ना 2-2 4-4 रुपये 10-10 रुपये बचते हैं और इतनी कमाई भी नहीं है। मुश्किल से अपना घर का मतलब कि रोज़गार चल रहा है। तो हमारी सारी जो साथ कमाई थी वो तकरीबन वो लेकर चले गए हैं। तो हमारी यही दरख्वास्त है मरीम नवाज़ से कि क्या नाम है, हमें जल्द से जल्द जो हमारी रिकवरी कराई जाए। अच्छा, इसके साथ ये बताइए कि इतनी बड़े पैमाने पे चोरी हो जाना और वो भी दिन दिहाड़े हो जाना घर में, और ख़ुद का ज़हनी तौर पे क्या जो है वो कैफ़ियत है आप बता रही है इस टाइम? जैसे वो चले गए फिर परेशानी तो बनती है, घर में भी बाहर भी, हम रिश्तेदार भी सब फिर इकट्ठे हो गए। तो सब ने फिर तसल्ली दी, कोई नहीं वापस मिल जाएंगे, आप परेशान ना हो।